हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट जो CISF HCM 2019 के पेपर में अपीयर हुए हैं और जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, अपनी टाइपिंग की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन अब भी कुछ बच्चों के लगातार डाउट मेरे पास आ रहे हैं टाइपिंग से रिलेटेड। तो बहुत सारे आपके डाउट हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं सारे के सारे डाउट जो बन सकते हैं आपके दिमाग में, जो चल रहे हैं और जो बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं व्हाट्सएप पे, उनका सबका रिप्लाई यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं है, फ़ॉन्ट कौन सा होगा, लैंग्वेज चेंज कर सकते ही नहीं कर सकते, कीबोर्ड अपना लेके जाएंगे, कौन सा कीबोर्ड वहाँ पे यूज होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। तो वीडियो पर जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे CISF HCM 2022 वाले हैं, कांस्टेबल फायरमैन है, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो ड्राइवर के लिए तो अलग बैच भी है, आप हमारे चिराग बैच में भी आ सकते हैं। केवल 299 का ये बैच चला हुआ है। इस बैच की जो एक्चुअल फीस है दोस्तों वो 1499 है, लेकिन हमने कम करके 799 की थी और अब ये जो बैच है और भी कम पैसे में चला हुआ है। 299 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें लाइव के साथ साथ VOD कोर्स है दोस्तों, और 20 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज आपको इसी बैच में मिलने वाली है। तो जिन बच्चों ने बैच को परचेज नहीं किया है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चिराग बैच में आ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको चिराग बैच मिलेगा। 299 रुपए पे करके आप, कोई कूपन नहीं लगाना, डायरेक्ट आप 299 रुपए वहां से पे कर सकते हो। आइए दोस्तों, बात करते हैं CISF HCM 2019 की टाइपिंग को लेकर। तो बहुत सारे डाउट हैं, एक एक करके मैं रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले, टाइपिंग है वो कौन से सॉफ्टवेयर पे करवाई जाती है? तो दोस्तों, वहां पे जो टाइपिंग होती है आपकी MS वर्ड पे टाइप करवाई जाती है, ठीक है। MS वर्ड पे आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि MS वर्ड पे होगा कि नोट पैड पे होगा, तो MS वर्ड पे आपकी टाइपिंग करवाई जाती है, ठीक है। दूसरा, यहां पे बात करें दोस्तों स्पीड की, तो अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। बात करें दोस्तों हिंदी के लिए, फ़ॉन्ट जो है मंगल और कृतिदेव आपका होता है दोस्तों, ठीक है। देवनागरी, कृतदेव, मंगल फ़ॉन्ट आपका प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते? सबसे बड़ा डाउट यही है बच्चों का कि सर फॉर्म भरते समय हमने हिंदी भर दिया, अब मेरी इंग्लिश में टाइपिंग बहुत अच्छी है, या फॉर्म भरते समय इंग्लिश कर दिया, मुझे हिंदी में टाइप आती है। तो दोस्तों, जब आप वहाँ पे टाइपिंग करने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो जिस भी लैंग्वेज में आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप वहां पे टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दोनों भाषाओं में टाइपिंग आती है, तो आप जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आपको लगेगा इसमें मैं बेटर परफॉर्मेंस कर सकता हूं, आप उसी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। टाइपिंग को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपने कुछ और भर दिया तो वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां से फिर पूछा जाएगा और उसी भाषा में आप टाइप कर सकते हैं जिस भाषा में आप ऑन द स्पॉट बताएंगे, ठीक है। कीबोर्ड ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? तो दोस्तों, कीबोर्ड आपको ले जाने की अनुमति नहीं है। आपको कीबोर्ड CISF की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कीबोर्ड में कोई खराबी आती है, कोई दिक्कत है, शुरुआत में आपसे चेक करने के लिए बोला जाएगा कि अपना अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिए। अगर किसी के किसी की में दिक्कत है, कोई प्रेस नहीं हो रही है, कोई काम नहीं कर रही है, तो आप ऑन द स्पॉट टाइपिंग से पहले स्टाफ को अवेयर कर सकते हो और अपना कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो। घर से कीबोर्ड नहीं लेके जा सकते, ठीक है। बैक स्पेस को लेकर बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के मन में कि बैक स्पेस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दो चीजें हैं। बैक स्पेस का मतलब क्या है? बैक स्पेस का मतलब है कि कोई मिस्टेक आपने की, जैसे मान लीजिए मेरा जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं और रीजनिंग की स्पेलिंग मान लीजिए मैं लिख देता हूं जी, इस प्रकार से लिख दी मैंने रीजनिंग, ठीक है। तो बैक स्पेस का CISF की टाइपिंग में मतलब यह है दोस्तों कि अभी मान लीजिए आपका जो कर्सर है, जो टाइपिंग कर रहे हो, अगर वो इसी शब्द पे है
तो आप पीछे जाके NING कर सकते हो, यानी स्पेलिंग को ठीक कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने स्पेस दबा के अगला शब्द स्टार्ट कर दिया और फिर आपको ध्यान आया कि यार पिछला शब्द मेरा गलत हो गया, तो वहां से आप पीछे नहीं आ सकते। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि दिस इज नॉट फेयर या दिस इज माई फेवरेट डिश, इस प्रकार से कुछ लिखना है दोस्तों। अब मान लीजिए आपने दिस टाइप कर दिया, इज सही टाइप कर दिया, MI गलत हो गया, MI आपने लिख दिया मान लीजिए। तो अगर आप आई पर हैं, यहीं पे है आपका कर्सर, तब तो आप तुरंत वापस जाके इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन आपने स्पेस दबा दिया और आप फेवरेट लिखने में लग गए और मान लीजिए फेवरेट का आपने F ही लिखा और फिर आपको याद आया कि गलत हो गया, तो फिर आप बैक नहीं जा सकते। कहने का मतलब एक बार स्पेस की यूज कर दी, स्पेस की जो आपने यूज की, तो उसके बाद आप पिछले शब्द पे नहीं जा सकते। करंटली जिस वर्ड पे हो आप उसको करेक्ट कर सकते हो अगर वो गलत हुआ है। एक बार स्पेस दबा के अगले पे गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। तो बैक स्पेस CISF में अलाउड नहीं है दोस्तों। क्लियर होगी बात। दूसरा, एक शब्द से दूसरे शब्द पे जाने के लिए आपको केवल एक बार स्पेस दबाना होता है, 2 बार नहीं दबाया जाता। एक मान लीजिए लाइन आपकी भर गई है, तो दूसरी लाइन पर जाने के लिए बहुत सारे बच्चे टैब का प्रयोग करते हैं, 2 बार एंट्री दबाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपका लाइन का कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप अगली लाइन में कर्सर आ जाता है। जब कोई पैराग्राफ है, मान लीजिए एक पैराग्राफ है जिसमें 3 लाइन है या 3.5 लाइन है दोस्तों, ये कोई पैराग्राफ है मान लीजिए, फिर यहां से अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, स्टोरी लिखी होती है। तो अगर आपका ये पैराग्राफ यहां पे खत्म हो रहा है तो यहां से स्टार्ट करने के लिए आप यहां पे 2 बार एंट्री या टैब का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर एक लाइन से दूसरी में आना है तो एंट्री नहीं दबाना है, अपने आप ये यहां पे आ जाता है। क्लियर होगी बात। चलिए दोस्तों, टाइपिंग कैसे होगी? तो टाइपिंग बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो भैया पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें तो ऑफलाइन हुआ था। ऑफलाइन का मतलब क्या है? आपको सीट मिलेगी जिसपे पैराग्राफ लिखा होगा या कुछ स्टोरी, कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको ऑफलाइन सीट मिलेगी, उस सीट में देख के आपको टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफलाइन। तो आपका पेपर ऑफलाइन हुआ है तो टाइपिंग भी पिछली बार की तरह ऑफलाइन ही होगी। 90% चांस है कि आपकी ऑफलाइन ही टाइपिंग होगी। ऑनलाइन टाइपिंग होने की संभावना 10% है, लेकिन तैयारी आपको ऑनलाइन के हिसाब से भी करनी चाहिए। हो सकता है कि ऑनलाइन भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट मिलेंगे पूरे। एक पैराग्राफ होगा जिसमें 600 700 कुछ भी शब्द हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं। आपको 10 मिनट में वो टाइप करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, और आप जितना उसमें टाइप कर सकते हैं उसका फिर आपको एक कैलकुलेशन होगी कि 10 मिनट में आपने कितने शब्द टाइप किए, कितने आपने गलत किया, कौन कौन सी मिस्टेक आपने की है। तो ये एवरेज एक्यूरेसी आपकी काउंट की जाएगी। और एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों इस मार्जिन में आनी चाहिए। स्पीड आपकी ये होनी चाहिए और एक्यूरेसी 90% से ऊपर होनी चाहिए, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक वही है, मैंने बता दिया आपको, मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, सेटिंग पोजीशन। ठीक है, सेटिंग पोजीशन क्या है कि आपको कीबोर्ड को टाइपिंग करने से पहले चेक करना है कि भैया जो टैब की है, की लॉक की जो की आती है भैया, कैपिटल लेटर ही लिखे जाएंगे या स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, तो उसको आप पहले चेकआउट कर लेंगे। तो सेटिंग पोजीशन का मतलब यही है कि आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों की प्रैक्टिस किस में करनी है? तो प्रैक्टिस जब आप घर पे कर रहे हैं तो आपको या तो MS वर्ड में करनी चाहिए या आप नोट पैड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशन, 2 सॉफ्टवेयर इनमें से किसी में भी आप कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, आप उनमें डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपनी स्पीड को भी जांच सकते हो। तो धीरे धीरे आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, क्या कर सकते हो दोस्तों, लंबा लंबा पैराग्राफ आपको लिखना है। प्रैक्टिस इतनी जोरदार होनी चाहिए कि उंगलियों में दर्द हो जाना चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो होगा क्या कि बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं और वहाँ पे टाइपिंग की स्पीड खराब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं वहाँ पे नर्वसनेस ना हो,
उसके लिए ज़रूरी है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहे और टाइपिंग को लेकर कोई डाउट या कोई डर आपके मन में ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आपके मन में डाउट थे जो लगातार बच्चे पूछ रहे थे, वो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। सबसे लास्ट में होता है कि कीबोर्ड कैसा मिलेगा। तो दोस्तों कीबोर्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल पतली जो की वाला कीबोर्ड होता है, इस प्रकार का कीबोर्ड आपको मिलता है, जिसमें ये जो की होती है बिल्कुल पतली होती है, यहाँ पे स्पेस बिल्कुल कम होता है। कुछ कीबोर्ड जो आजकल मॉडर्न जमाने के आ रहे हैं उसमें क्या है कि कीबोर्ड ऊपर उठे मिलते हैं ज़्यादा, तो वो कीबोर्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा मिलेगा जहाँ पे क्या है कि उंगली जरा सी दाएं से बाईं हुई तो आप लिखना है एन और आप लिख देंगे एम। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार का कीबोर्ड मिलेगा, तो इसी पे ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है भैया, तो ये आज के डाउट थे जितने भी बच्चों ने मैंने भेजे थे, जो बच्चों ने मेरे पास भेजे थे, अलग अलग प्रकार के डाउट थे, तो सबका एक कंबाइन वीडियो मैंने बता दिया है। तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। ठीक है, और एक दो इवेंट आपने पार कर लिए हैं, एक आपका फिजिकल पास हो चुका है, जो बच्चे बढ़िया स्कोर कर रहे हैं उनका रिटर्न एग्जाम पास हो ही जाएगा। ये आखिरी है, इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, इसमें फेल हुए तो पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इसलिए यहाँ पे लापरवाही ना बरतें। डेली कम से कम 3 से 4 घंटे टाइपिंग कीजिए, बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए दोस्तों। ठीक है, और जो बच्चे HCM 2022 फायरमैन ड्राइवर ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं, आइए चिराग बैच में मात्र 299 रुपए में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।